हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला में करेंगे लेसन 5 पाठ नंबर 4 शाप मुक्ति यानी शाप से छुटकारा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी का सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ़ है। दादी ने आवाज़ से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगा कर कहा, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। उन्होंने दादी से क्या कहा, इसमें एक पोता होता है, वह अपनी दादी को डॉक्टर के पास लेके जाता है। उसकी दादी की आंखें चली जाती हैं, थोड़ी बहुत दिखाई देता है, तो वह दादी डॉक्टर को कमरे में जाती है तो वो उसकी आवाज़ से ही उसको पहचान लेती है कि डॉक्टर की उम्र क्या है। तो दादी कहती है कि मैं तो आँखों वो उसको अपनी तकलीफ़ बताती है तो वो कहती है कि मेरी अब तो बुढ़ापा आ गया है और आँख कमज़ोर हो गई हैं। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो मेरे पास बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं, कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का इलाज ही कर दो, बुढ़ापे का तो भगवान के पास भी नहीं है। वह उनसे क्या कहने लगी डॉक्टर से कि तुम आँखों का ही इलाज करो, बुढ़ापे का तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता लेकर दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी सी लगी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कब देखा, कहाँ देखा। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। प्रभात चुपचाप बैठा था। वह सोच रहा था कि मैंने इसको कहाँ देखा है, इसकी आवाज़ को कहाँ सुना है, इसके चेहरे को कहाँ देखा है। और एक बाद में उसने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हो। इलाहाबाद का हूँ। क्यों? डॉक्टर ने उसको क्या बोला, मैं इलाहाबाद का हूँ, क्यों, क्या हुआ। अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं, दादी मुझसे पहले बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप। दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो, अरे तुम मंटू। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आप मेरे बचपन के मित्र मंटू हैं ना। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी हमारी तुम्हारी भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। वो दोनों क्या थे, बचपन के दोस्त थे और अब वो मिल गए थे। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आँखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नज़र नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया। मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बदमाश लड़का था।
डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रही हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब उसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊँगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? दादी उसके बचपन की याद जो उसने किया था उसको दादी को याद आ गई थी, इसलिए वो कह रही थी कि मैं इस पे अब इलाज नहीं करवाऊँगी, ये तो बहुत दुष्ट है। उसने बचपन में क्या किया था? आगे पढ़ते हैं हम। अरे तुम्हें याद नहीं है? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँख के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। एक आँख का पेड़ होता है ना, हरे रंग का पौधा होता है, उस पर गोल गोल वो लगती हैं। उसका अगर दूध आँखों में चला जाता है तो उससे आँखें फूट जाती हैं। तो इस मंटू ने क्या किया था, वो पेड़ तोड़ के और उसका जो दूध निकला था वो कुत्ते के पिल्ले की आँख में डाल दिया था, जिससे वह कुत्ते का पिल्ला अंधा हो गया था। दादी उसी बात का जिक्र इसमें मंटू के लिए बोल रही थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था, यह भी याद नहीं? मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने से एक धुंधली सी स्मृति उभरी और जो मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, बचपन की यह दुखद स्मृति सहसा कल किसी घटना के रूप में स्पष्ट होकर आंखों के आ गई। वो अपने पोते किसको कह रही थी? बब्बू को। तो बब्बू ये सारी बातें भूल चुका था, लेकिन जैसे ही दादी ने याद दिलाया तो उसे कुछ याद आने लगा और बाद में उसे सब कुछ याद आ गया। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की एक कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के पौधे के बहुत पौधे खड़े उगे हुए थे। एक दिन खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद सा दूध निकलता है वह यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। वे दोनों कहाँ खेल रहे थे? घास के मैदान में, जो मंटू के घर के पीछे था। वहाँ पे एक आक का पेड़ भी था। तो इन्होंने क्या किया, वो आक का पेड़ तोड़ा। तो वहाँ से एक अध्यापक गुजर रहे थे तो उन्होंने उनको डांटा कि ये पेड़ नहीं तोड़ते हैं इसके पत्ते, अगर इसकी जो गाढ़ा गाढ़ा दूध निकलता है वो किसी की आँख में चला जाएगा तो वह आदमी अंधा हो जाएगा। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। क्या थी ये जानकारी? एकदम नई, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, तो उनके लिए भी एक नई बात थी। वास्तव में ऐसा होता या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। मंटू ने क्या सोचा, ये मास्टर जी तो झूठ बोल रहे हैं, हम इसे करके देखते हैं। जैसे आप लोग वो कई बार बोल देते हो कि नहीं मैम तो झूठ बोल रही है, चल आज तो हम ये करके देखते हैं कि ये होता भी है या नहीं होता है। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। क्या किए थे? एक कुतिया थी और वो गली में घूमती थी, तो इनके घर के पीछे एक टहनियों के बीच में उसने कुतिया ने 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। मंटू और वो उनसे खेला करते थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस लेसन की रीडिंग कीजिए और इसको समझिए। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।